ये नष्ट हो गया, ख्याल चला गया, ख्याल नींद में चला गया, तो फिर क्या है? अरे लेकिन यही तो बताते हैं कि ये ख्याल है, चेतन ख्यालों से ऊपर है, इसलिए ख्याल नहीं है, वो चिंत्य नहीं है। जो ख्याल में आ गया, स्मरण में आ गया, चिंतन में आ गया, वो नहीं है। इसलिए बल्कि और कैसे? एकात्म प्रत्यय सारम। एकात्म अर्थात प्रत्ययों का आत्मा, एक आत्मा ही है प्रत्ययों का। प्रत्यय माने प्रतीतियां, जिसको केनोपनिषद में कहा, प्रतीति को प्रत्यय बोलते हैं। तो एकात्म प्रत्यय, एकमात्र प्रत्ययों का आत्मा। जैसे घट आदि का आश्रय मिट्टी, जैसे लहर आदि का आश्रय जल, ऐसे ही कोई भी प्रतीति है, उन प्रतीतियों का, प्रत्ययों का एकमात्र आश्रय सार, उस प्रतीति में सार सत्य। एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम। प्रपंच का शम, शांत। प्रपंच जहां उपशम हो जाता है, जैसे स्वप्न खो गया, गया नहीं, शांत इसलिए कहा है, ये नहीं कि दुश्मन भाग गए, सांप भाग गया, इसलिए कहा जहां प्रपंच जिसको छोड़कर नहीं चला जाता वहीं शांत हो। एक जगह तो होता नहीं, तूफान आया इधर को जा रहा है, एक ये कि यहीं बरसा और बरस कर ना आगे इधर कहीं ना आगे, 1 मील के उधर भी नहीं, बस वहीं शांत। ऐसे ही ये सारा संसार, ये प्रपंच जहां शांत हो जाता है, जिस शिवत्व बोध में, जिस शिवत्व के ख्याल आते ही, जिस शिवत्व में ही ये खड़ा दिखता है, और बोधवान के लिए जहां सब शांत हो, इसलिए प्रपंचोपशम है, शांत है, ये शिव है। अब देखो, शिव जो लोग कहते हैं कि ये शिव कौन देवता है, उपनिषद में शिव शब्द आया है। हमारे देश में शिव की उपासना बहुत है, और हम सब लोग शैव हैं, सब लोग, कोई वैष्णव है, कोई शैव है। तो इस चैतन्य को शिव कहा है। अब धीरे धीरे शिव को बना दिया आदमी, वो कोई गलत नहीं है, शंकर भगवान भी हुए हैं, पार्वती भी थी, परंतु शिव तत्व चैतन्य तत्व। अब ये शिव है, अद्वैत है, ये चौथा है, ये चौथा है। 3 तो बता, ये चौथा है, अवस्था नहीं कहा यहाँ, ये चेतन ही चौथा है, जो जागृत के विश्व से, वैश्वानर से, तेजस हिरण्यगर्भ से, प्राज्ञ और ईश्वर से विलक्षण चैतन्य है। और यही चैतन्य सब का आश्रय, सब का साक्षी है, चाहे विश्व हो, चाहे तेजस हो, चाहे प्राज्ञ हो, जो सदा रहता है अनिश्चित। प्रातः काल भी बताया था कि एक अवस्था रही, फिर वो न रही, फिर दूसरी, लेकिन जो सत्य है वो सब अवस्था में रहता है, सत्य का किसी अवस्था से विरोध नहीं रहता। और सच तो एक और बताएं, पहले भी हमने यहाँ सुना है, संत प्रक्रिया वाले समझाते हैं कि ब्रह्म का किसी से विरोध नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान विरोधी है, ब्रह्म नहीं। अज्ञान का दुश्मन ब्रह्म नहीं है, रावण का दुश्मन ब्रह्म नहीं है। जो समान रूप से राम है वो रावण का दुश्मन नहीं है। और भी जो अग्नि है ना समान, वो लकड़ी की दुश्मन नहीं है, वो लकड़ी के टाल को नहीं जलाती है, रहती है, लकड़ी में बनी रहती है। देखो, लोग कहेंगे आग जहां परमात्मा होगा वहां रावण क्यों होते? कम्युनिस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं भगवान के रहते लोग गरीब, भगवान के रहते लोग यूं लफंगे लुच्चे, भगवान क्या करता है? बात बड़ी मजेदार है। आग लकड़ी में बनी रहती है, लकड़ी का टाल बना हुआ, वो तो परमात्मा जब राम के रूप में प्रकट हो जाए तब रावण मरता है। तो ब्रह्म सब में रहता है और सृष्टि बनी रहती, सृष्टि का आश्रय है, पर सृष्टि का बाद तब होता है जब ब्रह्म ज्ञान होता है। इसी तरह से साक्षी तो जानवर में भी है, तुम्हारे भीतर भी है, पर मैं साक्षी हूं जब ये जानोगे तब जन्म मरण की भ्रांति टूटेगी। साक्षी के होने से भ्रांति नहीं टूटती, बल्कि साक्षी के रहते ही सब खड़ी है। साक्षी चेतन, तभी एक दिन हमने गीता की बात कही थी कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सब में है,
मैं अभी दिल्ली में था भगवान भवन में, तो मैंने कहा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जानवर में भी है, देह क्षेत्र है और उसमें जानवर में क्षेत्रज्ञ, तो ये तो सब में, पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान पशु को नहीं हो पाता, मनुष्य को हो सकता है, पर उसमें भी सब नहीं करते। तो फिर कहें ज्ञान क्या है? कहें क्षेत्र को क्षेत्र जानना और क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रज्ञ जानना, एतस् ज्ञानम मतम मम, ये ज्ञान है। ज्ञान तो क्षेत्र को क्षेत्र जानना और क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रज्ञ, तो तुरीय चेतन तो सब में, पर जो जीव देह जान रहा है तब भी चेतन है। जो तुरीय तत्व चेतन है और कोई आभास देह से तादात्म्य करे और इसी को माने, तो तुरीय ने कभी रोका कि तू देह नहीं है, तू ये क्यों मानता है? तुरीय आत्मा वहीं रहता हुआ आभासों को देह में लगाए है, जो जहां लगना चाहे लगे। हाँ, जो इस भोग से उपराम हो जाए जीव और तुरीय तत्व को पाना चाहे, उसको संत मिला देगा। जब तुम मिलना ही नहीं चाहते तो साक्षी तुरीय रहते हुए अपने को नहीं प्रकट करता, वहीं बना रहता, और अब उसी की सत्ता पाकर चिदाभास संसार का उपभोग कर रहे हैं। और जितने जन्म तक ये चाहे तुरीय तत्व सदा साथ रहेगा, पर कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे जानो, मेरी तरफ लौटो। हाँ, जो इससे दुखी होकर लौटना चाहे तो भगवान फिर तुरीय तत्व ऐसा कोई योग बना देते हैं कि कोई उपनिषद, कोई गीता, कोई गुरबाणी सुनने को मिलेगी और ये जीव अपने तुरीय तत्व को जान जाएगा, इस शिव तत्व को, अद्वैत को। अब अद्वैत क्यों कहा? यहां देखो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, और तुम्हारे कितना द्वैत है और उसे अद्वैत कहा। यह अद्वैत बड़ा मजेदार है। वहां कहां द्वैत है? और वहां का मतलब ही कोई मिटाकर नहीं, केवल उसकी दृष्टि ही आ जाए तो द्वैत नहीं है। इसलिए इस तुरीय को चतुर्थ भी कहा और अद्वैत भी कहा। ये चेतन यहाँ त्रैत है, द्वैत है, चेतन है, दृश्य है, दृष्टा है, और वहां चेतन ही है, न वहां दृश्य है, न वहां दृष्टा है, न वहां प्राज्ञ है, ये कुछ भी नहीं है, एक चैतन्य। इसलिए सारा भेद वहां झूठा लगने लगता है, असद्वत भवे, असत्य से लगते हैं, एक चैतन्य ही वास्तविक सत्य लगने लगता है, इसलिए अद्वैत है। और इसको चौथा कहते हैं स आत्मा सविज्ञा, यही आत्मा है और यही जानने के लायक है, इसी को आत्मा बोलते हैं। इस चैतन्य का विचार चिदाभासों को करना है, ये भी बात बता। ये आत्मा को अज्ञान नहीं है, ब्रह्म को अज्ञान नहीं है, ब्रह्म में बुद्धि नहीं, ब्रह्म को कोई विचार ही नहीं, इसलिए ब्रह्म में न ज्ञान है न अज्ञान है, वो चैतन्य तो है। ऐसा चेतन जिसने कभी कुछ सोचा ही नहीं, ऐसा बालक जिसको ये कभी न बताया गया हो कि तू लड़की है कि तू लड़का है, जिसके ख्याल में ही कुछ ना आया हो कभी चेतन होता हुआ भी, अब जिसके दिमाग में आया कि मैं लड़की हूं, वो लड़की की तरह सोचने लगा कि मैं लड़का हूं। अब जन्मजात बालक जिसके मन में कुछ ना आया हो, उसे कोई लड़की बतावे। अभी हम थोड़े दिन पहले जलंधर में थे, पहले कभी, तो एक डॉक्टर, उनकी एक लड़की थी, उसको कोई पूछे तो कुड़ी है कि मुंडा, तो कहती थी मुंडा, अपने को लड़की नहीं कहती। तो इसी तरह से जब जीव ने ही देह माना है, दृश्य माना है, जीव में ही भ्रम है, इसलिए जीव को ही ब्रह्म ज्ञान की जरूरत है। ये जो अध्यस्त जीव चिदाभास है, इसको ही ब्रह्म में स्थित होने की जरूरत है, और ब्रह्म में रहता ब्रह्म को भूला भी यही है। तुरीय चेतन तो कभी किस न भूला, ब्रह्म न भूला, और तो ये जो चिदाभास देह का तादात्म्य कर चुका है, और ये चिदाभास जिसके आश्रित खड़ा है, उस चेतन को भूला है। तो जब ये तुरीय को जानता है, अपने चतुर्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, सत्य स्वरूप को, इसीलिए सचखंड बोलेंगे, सत्य लोग बोलेंगे, सत्य नारायण बोलेंगे, तो ये चिदाभास जब सत्य है स्वरूप को, आत्मा को जानता है, तब ये अपने स्वरूप को जानकर अद्वैत पाता है। वहां ये भी बाधित हो जाता है, नानत्व भी बाधित हो जाता है, जन्म मरण काल क्रिया सब बाधित हो जाती है। इस तरह से यह जीव जो देह में आबद्ध है,
स्वप्नों में आबद्ध है, सुषुप्ति में, और ये इसी में चक्कर करता रहता है। ये जागता है स्वप्न में, सुषुप्ति में। ये आभास इन तीन अवस्थाओं के अलावा साक्षी को कभी नहीं जाना, कोई भी चिदाभास। इसीलिए मनुष्य में ये तीन अवस्थाओं में चक्कर करता रहता है। और इसी तरह शरीर छोड़ेगा तब भी तीन में चक्कर करेगा, फिर शरीर छोड़ेगा फिर तीन में चक्कर। ये चौथे को जानते ही नहीं। इसीलिए उपनिषद कहता है उस चौथे को जानना है, उस आत्मा को जानना है, उस तुरीय को जानना है। ये प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ तो हो ही रहे हैं और ये बने, और साक्षी तुरीय को लाना भी नहीं है, कोई हम नहीं डालेंगे, वो तो सबके भीतर है वो जानवर के भीतर में। पर जानवर को जानने की जरूरत नहीं। जानवर जगह खाने को ठीक मिले, बस सोने को मिले, बैठने को मिले, इतना सुख तो आदमी नहीं जानवर भी जानता है। यदि गाय को आराम से चारा मिले, बैठने की जगह कोमल हो, सर्दी गर्मी के अनुसार सुविधा हो, तो गाय का स्वर्ग सुख इतना ही है। सुअर का भी उसी के हिसाब से। और मक्खी मच्छर का स्वर्ग, मच्छरदानी बिना लगाए लोग सोवे, खूब खून पीने को मिले, मेहमान आवे। हाँ, तो अब मच्छर का यही है। और क्या करेगा मच्छर? जिस दिन खून पीने को न मिले उस दिन एकादशी। बेचारे मच्छरों का तो वो हो गया, खाना नहीं मिला। तब देखो जीव जंतुओं का तो इतना ही है, अब ब्रह्म ब्रह्म क्या है इनको। इसीलिए मनुष्य को छोड़कर ये ब्रह्म से कोई परिचित नहीं होता। और मनुष्यों में भी लाखों 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 मनुष्य जरूरत ही नहीं समझते, अपना खाते कमाते। ठीक है, जानवर की तुलना में कमाने अनमाने इकट्ठा करने का ढंग ज्यादा है, पर काम तो उसी लाइन का है। वो चौथे की तरफ तो मुड़ते नहीं। इसलिए चौथे की तरफ मुड़कर इस तुरीय चैतन्य तत्व को आत्मसात करके, अपरोक्ष अनुभव करके ये जीव विश्राम करे। तो देखो, जैसे हम कहते हैं ना, ये चिदाभास चेतन, तो चिदाभास जगा, दे जगा, स्वप्न सोया। अब ये सोए और जागे, तो जागा है तब भी चेतन से विमुख है, चेतन का विस्मरण है। और सोया तब जगत भूल गया, चेतन का तो विस्मरण है ही। तो चेतनपन का स्मरण कर लेना, यही गोविंद की याद है, यही शिव की याद है, यही राम की याद है, यही अकाल पुरुष की याद है, यही वाहेगुरु है। और इसी के और कोई नाम नहीं, खुदा, अल्लाह, हाँ, जो भी नाम हैं इसी के हैं। और वो तुम्हारे हृदय में, और तुम और वो बिल्कुल जुड़वा, सयुजा। उपनिषद ही कहता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, जुड़े हैं। चेतन और चिदाभास एक जगह है, पर एक इससे मतलब रखता है और तुरीय का इससे कोई मतलब नहीं है। तुरीय जीव का दोस्त है, तुरीय साक्षी आभास का दोस्त है। आभास का पिता कहो चाहे आभास का बड़ा भैया कहो, चाहे ये भिखारी हो अभिकारी को, दोनों इकट्ठे रहते। पर ये पगला औरों को तो जानता रहता है, अपने दोस्त को भूला है, सूरज को भूला है, प्रियतम को भूला है, पति को भूला है, मालिक को भूला है, पिता को भूला है, सत्य को भूला है। और ये इसकी याद भर करे, बाकी और कोई काम और तो सब कर ही रहे हो, और खूब करो, और बाद में और करना, पर याद करके। इसलिए भगवान ने कहा, मां मनुष्मर युद्ध च, तो युद्ध भी कर पर मेरा स्मरण कर ले, फिर तुझे लगेगा मेरा कुछ बिगड़ना नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मेरी गोद को पा गया, चैतन्य की गोद मिल गई, तुझे अकाल पुरुष में सुख शांति दिखने लगी। तभी तो मरने के बाद जब पाठ होता है तो अरदास की जाती है, प्रार्थना की जाती है, अकाल पुरुष अपने चरणों में निवास दे। नहीं बोलते, अपने धाम बुलाए, अपने लोक में। तो भाई और कितनी दूर है तुम्हारा लोक? सत्य लोक, साक्षी लोक, शिव लोक, कितनी दूर है तुमसे? बस मुड़ने भर की देर है। और यदि कोई वहीं स्थित रहे फिर काम करे, इतना नजदीक है कि स्मरण करे तो फिर काम करते हुए। नहीं तो मां मनुष्मर युद्ध च का मतलब क्या है? मेरे में खड़ा रहकर, स्थित रहकर तू काम कर, साक्षी में रह करके काम कर। काम करना मना नहीं, देखना मना नहीं, सुनना मना नहीं, कोई व्यवहार मना नहीं। और भगवान कृष्ण यही कहते हैं। और तुम सोचते हो काम धंधा बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर अभ्यास के टाइम में जब हम पढ़ते थे
तो काम छोड़ के पढ़ना पड़ता था। ऐसे ही कुछ देर छोड़ के ये सीखना पड़े बुरा नहीं है, पर इसके सीख जाने के बाद तो तुम्हारा टाइम और बचेगा। फालतू के काम जो करते थे वो छूट जाएंगे, आनंद में रहोगे और घर की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी और अच्छी बनेगी। सहन शक्ति, विवेक शक्ति आ जाएगी। इसलिए आत्मनिष्ठा मुक्ति की दृष्टि से भी उपयोगी है और मुक्त पुरुष के लिए तो सारा जीवन ही मंगल में बन जाता है। इतना ही कहकर अभी समाप्त। तो आपका व्यवहार से कैसे पता चला? क्योंकि हमने तो देखा कि ज्ञानियों का व्यवहार सब तरह का होता है, परंतु कुछ खास तरह का जीवन जीने से, खास तरह का रहने से लोगों पर प्रभाव पड़ता है। और हमने सन्यास ले लिया, सच्ची आज बात बता रहे हैं, सन्यास ले लिया। अब भी कई लोग आते हैं तो जनता से प्रभावित होते हैं, हमसे नहीं होते। जन्मभूमि के लोग हमारे प्रचार से तो प्रभावित होते हैं। जैसा मैंने बताया था भगवान भवन के एक भक्त की बात, कहते उनका प्रवचन तो हमें समझ नहीं आया था, पर जनता उनके साथ उठी थी तो लगा कोई महात्मा अच्छे। इसी तरह से हमारी जन्मभूमि के लोग कहते हैं पहले बड़ी तपस्या करते, जब हम गांव में थे ना तब की तपस्या से प्रभावित है। अब यदि साथ रहें तो कहेंगे तो बाबा और खराब हो गए। घर में बड़ा अच्छा था, नहाना धोना, आसन करना, प्राणायाम करना, शीर्षासन करना, भजन करना, 3-3 बार संध्या करना। नहीं समझे? अब हमारे माथे पे कुछ है ही नहीं। बताओ, जो कि कम से कम पंडितों के भी सिर पे लगा रहता था, वही नहीं। अब बताओ गांव वालों के लिए हमारे पास क्या है? ना तो तपस्या दिखाई पड़ेगी, क्या देखें वो? आप ब्रह्मो बने रहो, उन्हें दिखता है, आप साक्षी हो, एहसास होता है। ये तो कोई अर्जुन को जैसे जिज्ञासा जगी थी, शोक में हुआ था तो पूछ बैठा। तुम जब जन्म मृत्यु आदि विषय में चिंता करो, फिर स्वरूप की चर्चा करें तो लगेगा परमानंद तो ज्ञानी है। नहीं तो क्या सुबह से तुम ना पूछो ना हमें बताना, और ऐसे ही तो हमारे साथ चलता रहता है। हम किसी को कुछ नहीं बताते। ये तो यहाँ सम्मेलन है सो चर्चा होती है, नहीं हमारे पास तो चर्चा ही ब्रह्म की नहीं होती। हमें जरूरत है नहीं, चेलों को जरूरत नहीं पड़ती, हमें जरूरत नहीं है। तुम पूछोगे तो बताएंगे ना। अर्जुन को जबरदस्ती नहीं बताने लगे, नहीं तो क्या है, कृष्ण की अटकी होती तो अर्जुन तो रोज रहा था। अर्जुन की जब अटकी पड़ी तो पता चला कि भगवान को ज्ञान है। कोई वो औरतें थोड़ी हैं जो गहना पहन के दिखाती फिरे। भगवान ज्ञानी है, दिखाते फिरे अर्जुन को कि देख मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, मेरे से ब्रह्म ज्ञान ले ले। तो कृष्ण भगवान इतने दिन साथ रहे, अर्जुन को पता ही नहीं चला। मुझे लगता है धन्य है ऐसे ज्ञानी जिनको साथ वाले न जान पाओ। कितना आश्चर्य, तुम्हारे पास 10 रुपया हो तो मोहल्ला जान जाए, तुम्हारे को एक सवाल का अच्छा उत्तर आ जाए तो क्लास में बच्चा यूं यूं करता है। जरा सा तुमको 4 जने बात करते हो, तुम्हें उसका उत्तर आता हो तो तुम बोले बिना रह नहीं सकते। और कृष्ण भगवान के पास ये 2 बहस करते हो आपस में तो कृष्ण भगवान बोलेंगे, तुम इस लोग बोल रहे हो तुमसे नहीं बनता, तो कई लोग तुरंत ही है गलत बोलता है। कृष्ण भगवान होते गलत बोले जाओ, जब तक तुम न कहोगे महाराज मुझे पढ़ा दो, इस लोग मेरे से नहीं बनता, तो उनको तुम गलत बोले जाओ। कृष्ण भगवान बीच में दखल देने वाले नहीं।
पर तुमको आता हो तो तुरंत बोलोगे। हमारे साथ में भी कई ऐसे होते, तुरंत ही जनाते हैं। और मुझे कई श्लोक आते, मैं नहीं बोलता। क्या जरूरत है, गलत ही सही क्या है, सही कर लेंगे तो क्या बड़ा फर्क पड़ जाए। श्लोक गलत और सही करने से क्या है। मुख्य दृष्टि हमारी स्वरूप निष्ठा की तरफ है। श्लोक गलत होवे तो क्या, और सही ही बोल लेगा तो क्या होगा। मैं कई बार गुरबाणी बोलता हूं, मुझे बोलने तो आती नहीं, तो गलत बोलता हूं, लेकिन जो बताना चाहे तो वो मैं सही बताता हूं, इतना मुझे पता है। इसी तरह कई बार श्लोक भी जल्दी में मैं जो पढ़ देता हूं, क्योंकि मैं कौन प्रैक्टिस करता हूं कि श्लोक सही बोलूं। अब यदि इन्हें छापना ही होगा तो श्लोक अपना इसी उपनिषद से फिर देख लेंगे, नहीं ना। अब मैं इसके लिए इतना टाइम क्यों जाया करूं। अब जिनके पास है, जिनकी स्मृति है, लगे रहे, क्योंकि मैंने जीवन इसके जानने में लगाया है। स्वरूप निष्ठा उसकी अभिव्यक्ति और विचार में, और वही जनाना लक्ष्य है। विद्वता प्रदर्शन लक्ष्य नहीं है। नहीं तो श्लोक, और इसी तरह से श्लोकों को ऐसे काशिकानंद जी की तरह हमारे हैं स्वामी शांति स्वरूप, गा के श्लोक बोलते हैं भागवत के। मुरारी बापू रामायण, हाँ, गा के बोलते हैं, जनता मुग्ध होकर सुनती है। अब हमारा इतना तो हम नहीं गा सकते थे, और थोड़ा बहुत तो असर पड़ ही सकता था यदि प्रैक्टिस करते, ज्यादा तो नहीं, कुछ तो। लेकिन रुचि की बात है, बस का नहीं है। कई लोगों के बस का नहीं कि ढोंग कर लें, और कई के बस का नहीं कि बिना ढोंग के रह लें। ये अपनी अपनी जीवन की स्थिति है। भगवान कृष्ण अपने को जनाना नहीं चाहेंगे, और कोई कहेगा फिर हमारे ब्रह्म होने का फायदा क्या जब तक मोहल्ले वाले न जाने। इसलिए आजकल के भगवानों को दुनिया जानती है। आजकल भगवान पर्चे में छपते, पहले के भगवान का पास वाला अर्जुन नहीं जानता था। अब तो जो जितने भगवान है ना अखबारों में निकाले जाते। बात की गहराई समझें, भगवान कृष्ण भगवान हैं, लेकिन उनको किसी से क्या। वो भगवान मैं ब्रह्म हूं, इससे तुम्हें क्या लाभ है। मैं ब्रह्म हूं, मैं जन्म मरण रहित हूं, तो मुझे संतोष है। मैं जन्म मरण रहित तुम्हारे लिए थोड़ा हूं, और तुम जन्म मरण रहित हो अपने लिए। यदि सास जन्म और मरण रहित आत्मा में स्थिर है तो बहू को क्या मिलना है। बहू को प्यार दो, बहू को सहयोग दो, बहू को जो जरूरत है उस दो। अब बहू को तुम ब्रह्म हो, जन्म मरण रहित हो, ये तब बताओ जब बहू जन्म मरण रहित होने की इच्छा करे। अभी तो दूध दही की इच्छा करती है, तो तुम अपने जेब में डाले हो चाबी, नहीं समझे। सास ब्रह्म ज्ञानी है, जन्म मरण रहित है ब्रह्म। अब बहू बिचारी घी चुपड़ने को तरसती है, चाबी सास के पास है। वो कहेगी ये कुलच्छन है कि ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म की बहू को क्या जरूरत। तो बहू को ऐसी सास अभी नहीं चाहिए। अर्जुन को भी ब्रह्म नहीं चाहिए था, यार दोस्त चाहिए था। तो कृष्ण यार दोस्त है। जब तक उसे मित्र चाहिए, दोस्त चाहिए, सखा चाहिए, लड़ने खेलने को, यूं करने को, वो मारने को, कान खींचने को, घोड़ा बनाने को, तो कभी भगवान घोड़ा बन के चढ़ जाते, कभी वो चढ़ जाता, खेलते। दोस्ती में यही होता, जनाए ही नहीं। तो घर की बहू को माँ चाहिए, माँ की तरह प्यार दे दो। पति चाहिए, और अब कई बहुओं को पति ब्रह्मज्ञ है, अब उसे ब्रह्मज्ञ अभी नहीं चाहिए। साड़ी आवे, धोती लावे, उनका तू ब्रह्म है, तुझे क्या जरूरत, तीनों काल में तुझे कोई आवश्यक है ही नहीं। वह भी उसको जरूरत नहीं मालूम पड़ती। इसलिए जिसको जिसकी जरूरत। एक बार एक हमारे मित्र थे, उनकी बेटी की शादी थी। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगे इतने ये, इतना ये, और ये दिया, और ऐसी जगह शादी, इसलिए कि इसको ये न लगे कि गहने नहीं आए, गहने नहीं मिले, बेटी के मन में ऐसा न महसूस हो। कहा बेटी तो इतना ही सोच सकती। अब ब्रह्मज्ञानी की बेटी हो तो कहेगा क्या है, चाह जहां कर ले। यदि हमारी बेटी होती ना तो हमें लगता है यार कहीं कर दो भैया, क्या फर्क पड़ता है। और जब लोग कहते हैं, बड़े दुखी हैं लोग, बड़े दुखी हमारी बेटी बैठी, जब हम कहते हैं वहां कर लो, नहीं वहां ठीक नहीं, वहां कर लो, अरे वो ऐसा है, तो किसी को तो भाई नहीं। और हम लोग होते तो लगता है क्या जरूरत है, अरे काम जरूरत है तो पूर्ति कर लिए, बात खत्म। क्या जरूरत इतना छानबीन करने। तो सोच की बात है।
अब ब्रह्मज्ञ की सोच अपनी जगह, आम आदमी की मांग आती नहीं, दहेज की क्या जरूरत और क्या जरूरत है तमाम कुछ देखने की, तो अलग अलग है। तो सब एक सोच के नहीं होते, तो पब्लिक का स्तर जो है वो अलग है और ब्रह्मज्ञ की बात अलग है। इसीलिए पहले ब्रह्म ज्ञान जिन्हें जरूरत होती थी उनको दिया जाता, उसे अधिकारी। अब परीक्षित ने भागवत सुनी, तो भागवत सुनाने वाले उसी दिन पैदा हुए थे क्या? पहले भी थे, नहीं किसी को जरूरत है। अब उसे मरने का आया, शोक आया कि अब तो मेरा प्राण निकल जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी और बिना जाने मैं मर जाऊंगा, क्या गति मेरी होगी। अब उसको अपनी गति की चिंता हुई कि अब तो हम जाने वाले हैं, तब चाबी का गुच्छा थोड़ी चाहिए। हम मरने के दिन आ जाए तो लगेगा अब कल्याण चाहिए, हमारा जिंदगी तो हमने घर में लगा दी। तो जब कल्याण की इच्छा हो तब उपनिषद, ये उपनिषद की कथा। अब कई लोग कहते हैं बहू ऐसी है, क्या करें महाराज? हमने कहा बहू का काम ठीक है, वो तो निवृत्त होना चाहिए। हमारे घर में कोई शैतान हो तो हमें भी लगेगा ठीक हो, लेकिन हम लोग जो है और बहू के और सास के ठीक करने वाली तो दवा ही नहीं जानते। हम तो जो ठीक सास बहू है, जिनको मुक्ति चाहिए, जिनको सिर्फ तत्व ज्ञान की इच्छा है कि इस देह जन्म मरण की जो चिंता है, हम आदमी है मर जाएंगे, जब परम तत्व में आसीन होते हैं तो लगता है कहाँ है जगत, कहाँ है जन्म, कहाँ है मृत्यु, अपने चिदात्म स्वरूप में स्थित हो जाए। तो इस तरह की स्थिति लाने के लिए ये वास्तविक जो मंत्र है सर्वोपरि, उसके लिए नान्तः प्रज्ञम। अंतः प्रज्ञा आपको बताया ही था, स्वप्नावस्था में प्रज्ञा अंदर होती है, बाहर की तरफ नहीं होती। ज्ञान तो होता है, स्वप्न देखता है, तो प्रज्ञा सूक्ष्म में होती है और एक में बहिष्प्रज्ञम बाहर को होती है। तो वो चेतन क्या है? तभी मैंने कई बार कहा चेतन दृष्टा भी नहीं, चेतन जगत को नहीं देखता, क्योंकि चेतन बहिष्प्रज्ञ जब होगा, जब उसका आभास बाहर को जाएगा तब जगत देखेगा। चेतन तो रहते हुए जगत नहीं देखता, जब उसकी वृत्तियां बाहर को होती। जैसे श्वास चलती है, तो जब वृत्ति श्वास में गई तो चलती मालूम पड़ी, तो चेतन ने श्वास क्यों नहीं जान लिया चल रही है? तो चेतन में वृत्ति जिधर जाएगी उसी का ज्ञान होता है। इसलिए ये बहिष्प्रज्ञ और अंतः प्रज्ञ चेतन नहीं है। चेतन उभयता प्रज्ञ भी नहीं है, प्रज्ञान घन भी नहीं है, और न प्रज्ञ है, अर्थात विषय का प्रकाशकत्व प्रज्ञ और विषय का अप्रकाशकत्व अप्रज्ञ, ऐसा भी चेतन नहीं है। चेतन फिर कैसा है? अदृष्ट, अदृष्ट, दृष्ट नहीं। जो भी दृष्ट दिखता है वो नहीं, और है वही। जहां दृष्ट है, अदृष्ट है, वही चेतन है, पर चेतन दृष्ट नहीं है, इसलिए अदृष्टम, दृष्ट नहीं है, अदृष्टम। और अव्यवहार्यम, व्यवहारी नहीं है। चेतन व्यवहारिक रूप से कोई गुण स्वभाव क्रिया वाला जो पकड़ में आए, ये करता है ये करता है, ऐसा नहीं। अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, बुद्धि ग्राह्य नहीं। अब इंद्रियों से ग्राह्य शब्द है, रूप है, परमात्मा चेतन ग्राह्य नहीं है और है। अब ऐसा ध्यान भी कर सकते, जब बैठो तो जो ग्राह्य है उसको छोड़ दो, बना रहे। चेतन की निर्विकल्प अवस्था, चेतन की निष्फुर अवस्था, चेतन स्फुरण रहित, इस तरह से चैतन्य का शांत निष्कल, जैसे आकाश। कभी ख्याल करो आकाश का, कभी हिला, पेड़ हिले, हवा चली, सब हुआ, ये अवकाश जैसे इसके कुछ हुआ ही नहीं, ये ऐसे ही कब से देख रहे हैं। ऐसे ही तुम्हारा चिद तत्व अदृष्ट, अव्यवहार्य, ग्राह्य, अलक्षण और अचिंत्य, जितने लक्षण हैं इसमें आ लगा के हैं। इसीलिए नेति नेति नित निगम का निषेध है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दृष्ट नहीं है,
अदृष्ट का मतलब हुआ दृष्ट नहीं है। क्या है ये नहीं बता रहे। दो तरह के शब्द होते हैं, सीधा जो कहे जाते हैं और एक निषेध, निषेध द्वारा जनाना। पहले भी कहा जैसे नाशवान, नाशी। अब नाशी शब्द सीधा सीधा है, और अविनाशी अर्थात जो नाशी नहीं है। नाशी का निषेध किया है कि परमात्मा नाशी नहीं है। कैसा है ये बता ही नहीं रहे। अविनाशी का मतलब क्या हुआ, समझ में ना? हमने आ लगा दिया विनाशी के आगे। विनाशी को तो जानते हो ना, जिसका नाश हो जाए वो विनाशी। तो जिसका नाश ना हो, बस ना हो नाश, बस ये कहा, पर वो सीधा नहीं कहा। तो इसी तरह से इसमें अदृष्ट कहा, बाकी सब दृष्ट है। स्वप्न दृष्ट है, जागृत दृष्ट है। चेतनता की गति कहां कहां चेतनता की गति है, कहां दृष्टि है, ये भी दृष्ट है, पर चैतन्य दृष्ट नहीं है। जो सदा चेतन है ना, क्योंकि जो चेतन दृष्ट है वो अभी है, फिर कहते अब चेतनता नहीं रही, अब खबर नहीं रही, होश नहीं रहा। इसका मतलब यदि होश को ब्रह्म कहेंगे तो होश भी नहीं रहता। नहीं समझ में आया? ये इसलिए प्रज्ञ का निषेध किया है ना। यदि हम प्रज्ञ को, ज्ञानत्व को चेतन ब्रह्म मान लें तो अभी ज्ञान है, अभी दिख रहा है, दिखना बंद, सुना रहा है, सुनना बंद। यदि इंद्रियां बंद होती तो ब्रह्म न रहा। इसी तरह जानकारी यदि होवे तो सुसुप्ति में जानकारी है, दिमाग की नहीं रही, इसलिए ब्रह्म नहीं। इसीलिए ये चैतन्य तत्व प्रज्ञ अप्रज्ञ आदि नहीं है, अदृष्ट है। तो ये वृत्ति ज्ञान दृष्ट है, चैतन्य दृष्ट नहीं है। ये अव्यवहारी है, वृत्तियां व्यवहारी है, चेतन अव्यवहारी है। और इंद्रियों के विषय ग्राही है, मन भी ग्राही है, ग्रहण हो जाता है, पता चल जाता है कि अब है अब नहीं है। पर चैतन्य अब नहीं है अब है ऐसे करके ग्रहण नहीं होता, अग्राही है। और इनका लक्षण है